नमस्कार, मेरा नाम अनु है। आज मैं आप लोगों से दो इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। ग्रम्बल एंड ग्रज, दोनों जी से स्टार्ट होते हैं, पर ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी से इन्हें हटा दें तो हमारी पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होगी। जैसे मैं आपको ग्रम्बल के बारे में बताती हूँ। कोई एक जैसे महिला है, लेडी है, वो आके आपके पास बैठती है। आप उनसे पूछते हैं कि जॉब कैसी चल रही है आपकी, क्या जॉब, प्राइवेट जॉब है, 25-30 हज़ार रुपये मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों को देखो कितनी मोटी मोटी तनख्वाह लेके आते हैं, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हम तो सुबह से जाके शाम तक या दोपहर तक काम करते हैं, तब जाके हमको इतनी सैलरी मिलती है। ये है ग्रम्बलिंग कि वो इंसान अपनी जॉब से खुश नहीं है, उसे दूसरों की जॉब ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर उसे ये नहीं मालूम कि कितने लोग ये वाली जॉब के लिए तरसते हैं। पॉजिटिविटी नहीं देख के वो इंसान उसमें नेगेटिविटी देखेगा और ग्रम्बलिंग करना स्टार्ट कर देगा। किसी के पास में बैठती शिकायतें किसी चीज़ को लेके या किसी पर्सन को लेके। जैसे किसी लेडी को पूछा, अब तो नई भाभी आ गई आपकी, कैसी है, क्या है, सही है, एक टाइम का खाना बनाती है, बाकी तो मम्मी को ही बनाना पड़ता है। उसमें उन्होंने क्या देखा, नेगेटिविटी। उसमें वो ये भी देख सकती थी कि वो बहुत अच्छी हैं, खाना बनाती हैं, घर में एडजस्ट हो गई है, लेकिन उन्होंने उनका नेगेटिव फेस देखा। तो दिस इज़ ये, और उसकी शिकायतें, किसी के पास बैठते शिकायतें शुरू करना, ये ग्रम्बलिंग होती है। किसी को हस्बैंड के बारे में पूछो तो वो यही कहेंगे, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, खाना मिल जाता है, आराम से सो जाते हैं। पर ये नहीं देखते वो बाहर से आए हैं, थके हुए हैं, अगर हम परेशान हैं तो वो भी परेशान है। तो जिसके पास शिकायतों का बहुत भंडार है, वो हमेशा किसी के पास बैठते ही बस शिकायतें शुरू करते, इसे कहते हैं ग्रम्बलिंग। ये ग्रम्बलिंग है। और दूसरा वर्ड जो है वो है ग्रज। ग्रज में क्या होता है कि किसी इंसान से हमारे पहले की कोई रंजिश है, नाराज़गी है, तो वो हमेशा मन में रहती है, यानी कि उसके लिए हम ग्रज रख रहे हैं कि वी आर होल्डिंग ग्रज अगेंस्ट दैट पर्सन। तो ये भी गलत चीज़ है, क्योंकि हमारे मन में एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, एक बर्डन लेके हम जी रहे हैं, किसी के लिए नाराज़गी लेके जी रहे हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम उस इंसान को माफ़ कर दें। पर कई लोग कहते हैं माफ़ी वो मांगते ही नहीं है। क्या ज़रूरत है माफ़ी, वो मांगे ना मांगे, लेकिन हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए माफ़ी नहीं दे रहे हैं। हम अपने मन को हल्का करेंगे, आगे बढ़ना है तो हमें उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी शुड नॉट होल्ड ग्रज अगेंस्ट एनीबॉडी। दिस इज़ बैड थिंग कि हमारी पर्सनैलिटी को नेगेटिव बना रही है। हमारे दिमाग में उस बंदे के बारे में बात आते ही हमारे मन में एक नेगेटिव फीलिंग आती है। अगर हम पीछे की बात को भूल जाएं, उसे फॉरगिव कर दें, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो उसी चीज़ में अटके रहेंगे। तो ये जो दो वर्ड है, ग्रम्बल एंड ग्रज, ये हमें अपनी पर्सनैलिटी से हटा लेनी चाहिए। शिकायतें किसी के सामने करने से सॉल्व नहीं होती है, वो अगले इंसान हमारे से दूर भागने लग जाता है कि इनके पास तो शिकायतों के अलावा कुछ भी नहीं है। सो आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।